गर्मियों का मौसम सोचते ही दिमाग में आता है छुट्टियां, रसीले आम, है ना। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि इसी चिलचिलाती धूप वाले मौसम में हमारे दिल के लिए एक छिपा हुआ खतरा भी मंडरा रहा होता है। जी, आज हम इसी अनदेखे खतरे की परतें खोलने वाले हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि दिल की सेहत को बस सर्दियों में ही खतरा होता है, जो कि गलत भी नहीं है। लेकिन ये जो गर्मियों की तपिश है ना, ये भी हमारे दिल पर चुपचाप धीरे धीरे अपना असर डाल रही होती है। शायद हम इस पर उतना ध्यान ही नहीं देते जितना कि हमें देना चाहिए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, और ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है ये सच में चौंकाने वाला है। स्टडीज बताती हैं कि गर्मियों के दौरान हार्ट अटैक का खतरा 10 से 15% तक बढ़ जाता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये मौसम सिर्फ पसीने और बेचैनी का नहीं, बल्कि हमारे दिल के लिए एक कठिन इम्तिहान का भी होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? गर्मी और दिल का ये कनेक्शन है क्या जो इसे इतना बड़ा खतरा बना देता है? चलिए इसकी साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते। देखिए, हमारा शरीर ना एक कमाल की मशीन है। जब बाहर का तापमान बढ़ता है तो ये खुद को ठंडा रखने की पूरी कोशिश करता है। इसके लिए ये हमारी खून की नसों को, मतलब ब्लड वेसल्स को फैला देता है, उन्हें चौड़ा कर देता है। इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा खून हमारी स्किन की सतह तक पहुंचता है ताकि शरीर की गर्मी बाहर निकल सके। लेकिन इस पूरी कूलिंग प्रोसेस में सारा का सारा लोड हमारे दिल पर आ जाता है। उसे इस बढ़े हुए ब्लड फ्लो को मैनेज करने के लिए बहुत तेजी से और ज्यादा जोर से पंप करना पड़ता है। और ये लोड कितना बढ़ सकता है? हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक गर्मी में हमारे दिल को सामान्य से 2 से 3 गुना तक ज्यादा काम करना पड़ सकता है। सोचिए, डबल या ट्रिपल मेहनत। और अगर किसी को पहले से ही दिल की कोई बीमारी है तो उनके लिए तो ये बढ़ा हुआ बोझ बहुत बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इस बढ़े हुए काम के पीछे जो सबसे बड़ा विलन है वो है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी। ये एक ऐसा दुष्चक्र, एक ऐसा विशेष साइकिल शुरू करता है जो हमारे दिल के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और ये कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगा लीजिए। शरीर में पानी की सिर्फ 2% की कमी हमारी बॉडी की काम करने की क्षमता को 20% तक गिरा सकती है। मतलब कमी जरा सी और असर 10 गुना ज्यादा। ये दिखाता है कि इसे हल्के में लेना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। तो सवाल यह है कि पानी की कमी दिल पर बोझ कैसे डालती है। इसे ऐसे समझिए, जब शरीर में पानी कम होता है तो खून में भी पानी की मात्रा घट जाती है, जिससे वो गाढ़ा हो जाता है। अब जरा सोचिए, एक पाइप से पानी को पंप करना आसान है या गाढ़े शहद को? जाहिर है पानी को। ठीक वैसे ही हमारे दिल को इस गाढ़े खून को पूरे शरीर में पंप करने के लिए जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है, और यही मेहनत दिल पर खतरनाक दबाव डालती है। और मामला सिर्फ पानी का नहीं है। जब हमें पसीना आता है तो हम सिर्फ पानी नहीं खोते, बल्कि उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी खो देते हैं। ये सोडियम, पोटेशियम जैसे वो जरूरी मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के स्पार्क प्लग की तरह हैं। ये नसों से लेकर मांसपेशियों तक सब कुछ चलाते हैं, और सबसे जरूरी, हमारे दिल की धड़कन को एक सही रिदम में रखते हैं। जब इनका बैलेंस बिगड़ता है तो दिल की रिदम भी गड़बड़ा सकती है। तो अच्छी बात यह है कि हमारा शरीर खतरे से पहले हमें संकेत देता है, अलार्म बजाता है। हमें बस उन संकेतों को पहचानना सीखना है। तो वो कौन सी खतरे की घंटियां हैं जिन पर हमें फौरन ध्यान देना चाहिए? अगर चक्कर आ रहे हैं, गला सूख रहा है या बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो समझ जाइए कि शरीर पानी मांग रहा है। अगर बिना किसी मेहनत के भी कमजोरी या थकान महसूस हो, या फिर दिल की धड़कन अचानक तेज लगने लगे, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ये साफ साफ संकेत हैं कि शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ रहा है। लेकिन अगर इन शुरुआती संकेतों को अनदेखा कर दिया जाए तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है, जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके लक्षण बिल्कुल अलग और कई ज्यादा खतरनाक होते हैं। शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है। इंसान कंफ्यूज हो सकता है या बेहोश भी हो सकता है। और सबसे बड़ा वार्निंग साइन, पसीना आना बंद हो जाता है और स्किन एकदम गर्म और सूखी महसूस होती है। ये एक जानलेवा स्थिति है और इसमें एक एक पल कीमती होता है। तो इन सब खतरों के बारे में जानकर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब हम बात करेंगे समाधान की। कैसे हम कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीकों से अपने दिल के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। और जब भी समाधान की बात आती है तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, आखिर पानी पिएं तो कितना? एक जनरल गाइडलाइन के तौर पर
एक स्वस्थ इंसान को दिन में करीब 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अगर किसी को दिल से जुड़ी कोई भी समस्या है तो उन्हें पानी की सही मात्रा के लिए अपने डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है जो डॉक्टर ही तय करेंगे। पानी के बाद दूसरा नंबर आता है हमारे खाने का। गर्मियों में हमारा खानपान ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन बन सकता है। हमें उन चीज़ों को अपनाना है जो शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखें, जैसे तरबूज, खीरा, दही, छाछ, नारियल पानी। और तला भुना, ज्यादा मसालेदार, ज्यादा नमक वाला खाना और मीठे कोल्ड ड्रिंक से तो दूरी ही भली। सीधा सा मंत्र है, हल्का खाएं, स्वस्थ रहें। एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है, बस उसे करने का तरीका बदलना है, स्मार्ट बनना है। गर्मियों में स्मार्ट एक्सरसाइज का मतलब है सही समय चुनना। सबसे अच्छा वक्त है सुबह जल्दी या फिर शाम को, जब सूरज की तपिश कम हो। हल्की फुल्की वॉक या योग बेहतरीन है। और दोपहर की तेज धूप में भारी भरकम कसरत करने से तो बिल्कुल बचें। ये दिल पर जबरदस्ती का बोझ डालने जैसा है। और सबसे बड़ा नियम, अपने शरीर की सुनें, जब वो कहे बस तो रुक जाएं। और आखिर में हमारी रोज की आदतें, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। कोशिश करें कि दिन के सबसे गर्म समय यानी सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच घर के अंदर या किसी ठंडी जगह पर ही रहें। हल्के रंग के, ढीले ढाले, हवादार कपड़े पहनें। और हाँ, नींद को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद शरीर को रिकवर करने और अगले दिन की गर्मी का सामना करने के लिए तैयार करती है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसका टेक अवे क्या है? चलिए इसे कुछ आसान से मूल मंत्रों में समेटते हैं ताकि ये हमें हमेशा याद रहें। ये टेबल एक तरह से पूरी बात का सार है। ये हमें बताती है कि किस समस्या के लिए क्या समाधान अपनाना है। जैसे डिहाइड्रेशन के लिए ORS या नारियल पानी रामबाण है, तो बीपी की दिक्कत में ठंडी जगह पर आराम और कम नमक वाला खाना जरूरी है। मतलब हर मुश्किल का हल हमारी अपनी अच्छी आदतों में ही छिपा है। और अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। दूसरा, खाना हल्का रखिए और शरीर को ठंडा रखिए। और तीसरा, दोपहर की आग उगलती धूप से खुद को बचाइए। बस ये 3 नियम और गर्मी के खतरों से काफी हद तक सुरक्षा मिल सकती है। तो अंत में बस यही कि सबसे बड़ी दवा है सावधानी। अगर हम अपने शरीर के संकेतों को सुनना सीख जाएं और समय पर सही कदम उठाएं, तो हम गर्मी के मौसम का पूरा मजा भी ले सकते हैं और अपने दिल को सुरक्षित भी रख सकते हैं। अपना और अपनों का खूब ध्यान रखें।